बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं बाब नंबर 14 ज़मीन और आसमान इस दुआ के साथ। कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। माई लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 ज़मीन और आसमान मेरी दुनिया का आखिरी चैप्टर है। ज़मीन की बतौर सियारा पहचान, ज़मीन की शक्ल व सूरत, शनाख्त और समझ। ज़मीन खुश्की और पानी से ढकी हुई है, कितना खुश्की है और कितना हिस्सा पानी है। दिन और रात में आसमान पर दिखाई जाने वाले अजसाम की शनाख्त, ये समझ सकें कि सूरज दिन में बहुत तेज़ चमकता और हमें रोशनी और हरारत पैदा करता है। सूरज से कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं। चाँद और सितारे रात में चमकते हैं। अहम अल्फाज में शामिल है सयारा, प्लैनेट, खला में एक बहुत बड़ा जिस्म या चीज़ जो सितारे जैसे सूरज के गिर्द घूमती है और उससे रोशनी हासिल करती है। सितारा, स्टार, खला में जलती हुई गैसों से बनी एक बहुत बड़ी गेंदनुमा चीज़ जो हमें रात में आसमान पर रोशनी के नुक्ते की तरह नज़र आती है, सितारा कहलाती है। निज़ाम शमसी, अल्लाह ताला ने बेहतरीन किस्म का निज़ाम बनाया है, उसको निज़ाम शमसी कहते हैं। सूरज और वह तमाम सियारे जो इसके गिर्द घूमते या गर्दिश करती हैं उसको हम निज़ाम शमसी कहते हैं। आज का ये चैप्टर हमारा 95 पेज से लेके 102 पेज तक है और ये इस किताब मेरी दुनिया का आखिरी चैप्टर है। प्यारे बच्चों, ये देखो कितनी खूबसूरत ज़मीन गोल है, इसकी शक्ल दिखाई गई है। उसमें ये कुछ हिस्सा ग्रीन सा है, ये सारा का सारा पानी है। तो ज़मीन जिस पर हम रहते हैं वो बहुत खूबसूरत और मुनफरद सैयारा है। इसकी शक्ल एक बड़ी गेंद की तरह है जिस तरह ये नज़र आ रही है और इस पर हवा, पानी और खुश्की पाई जाती है। डेफिनेटली जब हम इस पे रहते हैं तो हमें पानी, हवा और खुश्की तमाम चीज़ें मुयस्सर हैं। तो ये ज़मीन जिस पे हम रहते हैं ये एक गोल शक्ल की है और पूरी कायनात में ज़मीन वाहिद सैयारा है जिस पर जानदार मौजूद है। ठीक है, जानवर, इंसान, परिंदे, चरिंदे, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए ये एक जानदार सैयारा है। ज़मीन की सतह पर हर चीज़ हवा से ढकी हुई है। ज़मीन पर खुश्की के मुकाबले में पानी 3 गुना ज़्यादा है। कितना? 3 गुना। इस तरह ये एरिया है, ये एरिया है, ये थोड़ा सा ग्रीनिश है, तो ये पूरी अर्थ पे ये पानी है, सारा पानी और ये खुश्की है। तो पानी जो है वो खुश्की के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है ज़मीन पे। मुख्तसर जायज़ा, एक ग्लोब का मुशाहिदा करें और इसमें ज़मीन और पानी की शनाख्त करें और नीचे दी गई तस्वीर में रंग भरें। तो ये बिल्कुल एक ज़मीन की शक्ल नुमा गोल सी ज़मीन का सैयारा है जिसमें इसको फॉलो करते हुए ये एरिया जो है ये इसमें आबादी है, इसमें खुश्की है, बाकी सारे का सारा ये वाला वाइट जो है। तो बच्चे अपनी पेंसिल्स की मदद से इसमें कलर करेंगे। ज़मीन निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम का हिस्सा है जिसका मतलब है कि इसे हरारत और रोशनी सूरज से मिलती है। ज़मीन तक सिर्फ इतनी ही मिकदार में हरारत और रोशनी पहुंचती है जो यहाँ ज़िंदगी और जानदारों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। निज़ाम शमसी का हिस्सा होने की हैसियत से ज़मीन सूरज के गिर्द एक मुकर्ररा रास्ते में चक्कर लगाती है। इस तरह ये इसका एक सर्कल है, जिस तरह ये गोल है इसी तरह ये चक्कर लगाती है। निज़ाम शमसी का हिस्सा होने की हैसियत से ज़मीन सूरज के गिर्द एक मुकर्ररा रास्ते पर चक्कर लगाती है। ज़मीन को सूरज के गिर्द एक चक्कर पूरा करने में जो वक्त लगता है वो उसका 1 साल कहलाता है। सूरज का गुरूब और तुलू होना, ज़मीन एक लट्टू की तरह भी घूमती रहती है, ये घूमती है और दिन और रात के बदलने में अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। ज़मीन की इस हरकत की वजह से दिन और रात बनती हैं। जब ज़मीन घूमती है तो दिन और रात का वजूद बरकरार रहता है। ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता वहाँ रात होती है। ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ दिन होता है। जो सामने होता है वहाँ दिन होता है, जो नहीं सामने होता वहाँ रात होती है। ये देखिए इतना बड़ा सन दिखाया गया है। कदीम साइंसदानों ने हमारे सूरज को सोल का नाम दिया था। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। कदीम साइंसदानों ने हमारे सूरज को सोल का नाम दिया था। दिन में आसमान पर दिखाई देने वाले अजसाम, कुछ अजसाम हैं जो हमें रात को नजर आते हैं जिन्हें हम
सितारे कहते हैं और हम उनको चांद कहते हैं। कुछ अजसाम जो दिन में नजर आते हैं, सूरज जलती हुई और इंतहाई गर्म गैसों की एक बहुत बड़ी गेंद है, जिस तरह ये सामने है। हम जमीन से सूरज को देख सकते हैं, मगर हम इससे बहुत दूर हैं। जब हम दिन के वक्त सूरज की रोशनी में निकलते हैं तो ये किस कदर गर्म और खुशगवार लगती है। सूरज की जानब बराह रास्त देखना गैर महफूज अमल है। जैसे ये बच्ची देख रही है सूरज की तरफ, इस तरह डायरेक्टली उसको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई गर्म गैसों से बना हुआ है और जिससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। बराह रास्त सूरज को ना देखें। सूरज की तरफ बराह रास्त देखना आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए जो चीज़ें बनाई हैं उनमें उनके साथ साथ फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी पाया जाता है। रात में आसमान पर दिखाई देने वाले अजसाम, जिस तरह ये स्टार्स हैं, रात को सितारे हमें नज़र आते हैं अंधेरी रात में, तो ये जगमगाते हैं। रात के वक्त हमें आसमान पर बहुत सी नन्ही नन्ही झिलमिलाती रोशनियाँ नज़र आती हैं, ये सितारे हैं। दिन के वक्त सूरज की चमकदार तेज़ धूप की वजह से हमें इन्हें नहीं देख सकते। कुछ सितारे बड़े और रोशन होते हैं, कुछ सितारे छोटे और मध्यम या कम रोशनी वाले होते हैं। जैसे ये चांद है, ये देखें कुछ सितारे छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ ज़्यादा चमकदार हैं। रात के वक्त हम आसमान पर रोशनी की एक बड़ी चमकदार गेंद भी देख सकते हैं। जिस तरह ये चांद है, बहुत बड़ी गेंद है, ये हमारा चांद है। ये सितारा नहीं है, ये बड़ा नज़र आता है क्योंकि ये ज़मीन से बहुत करीब है। चांद चमकता है क्योंकि सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है और इसे रोशन कर देती है। पेज नंबर 100, मुख्तसर जायज़ा, सही और गलत पर निशान लगाएं। सूरज की तरफ बराह रास्त देखना महफूज अमल है, नहीं, गलत बात है। हम सूरज से बहुत दूर हैं, बिल्कुल ठीक है। दिन और रात सूरज की गिर्द एक साल की गर्दिश की वजह से बनते हैं, बिल्कुल ठीक है, टिक का निशान। लट्टू ज़मीन की महवरी गर्दिश की अच्छी मिसाल है, बिल्कुल ठीक है। ज़मीन पर खुश्की के मुकाबले में दुगना ज़्यादा पानी है, गलत बात है। ज़मीन पर खुश्की जो है, पानी जो है वो 3 गुना है खुश्की की निस्बत, लिहाजा ये स्टेटमेंट गलत है। ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने हो वहाँ दिन होता है, नहीं, बिल्कुल ठीक है। सूरज के जो सामने है वहाँ पे दिन होता है, जो उसके पीछे होता है उसको वहाँ रात होती है। तो ये है आगे 2, दिन और रात में आसमान पर मौजूद अजसाम को गौर से देखें। सूरज, चांद और सितारों का खाका चार्ट पेपर पर बनाएं और इनमें रंग भरें, जिस तरह ये खूबसूरत सा बना हुआ है। सबक पर एक नज़र डालते हैं। आज का हमारा लेसन था ज़मीन और आसमान। ज़मीन और आसमान, ज़मीन पे कौन कौन सी चीज़ें हैं और आसमान पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। मुख्तसरन आसमान पर सूरज, चांद और सितारे हैं। ज़मीन पर सूरज से हरारत और रोशनी हासिल करते हैं और जानदार पाए जाते हैं। हरकत में अपने महवर के गिर्द हरकत, दिन और रात, एक साल सूरज के गिर्द जब ज़मीन घूमती है, एक साल में दिन और रात और अपने महवर के गिर्द घूमती हैं। ये सारी चीज़ें हमने बड़ी डिटेल के साथ इस लेसन में पढ़ी है। बाप का जायज़ा लेते हैं। बाप का जायज़ा पेज नंबर 102, 102, सवाल नंबर 1, खाली जगहें पुर करें। ज़मीन एक मुनफरद सैयारा है। नंबर 2, ज़मीन को हरारत और रोशनी सूरज से मिलती है। नंबर 3, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और एक चक्कर एक साल में मुकम्मल करती है। सितारे आसमान में झिलमिलाते हुए रोशनी के नन्हे नन्हे नुक्ते होते हैं। चांद रात में आसमान पर रोशनी की बड़ी गेंद की तरह नज़र आता है। तो ये है सवाल नंबर 1, खाली जगहें पुर करें। सवाल नंबर 2 है, एज यूजुअल दिए गए बयानात को दुरुस्त जवाब के साथ मिलाएं। अब एक तरफ हमारे अल्फाज हैं, एक तरफ उनकी वजाहत है। जैसे चांद क्या चीज़ है? एक बड़ी रोशन और चमकदार गेंद है जो रात के वक्त हमें नज़र आती है। तो ये मैंने लिंक कर दिया है चांद को बड़ी रोशन गेंद के साथ। सितारे क्या हैं? सितारे हमारे सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से नज़र नहीं आते। महवरी गर्दिश, ये मैंने लगाया है, दिन और रात बनते हैं। जब ज़मीन घूमती है एक लट्टू की तरह तो उसकी महवरी गर्दिश उसको कहते हैं। उसकी गर्दिश के सिलसिले में दिन और रात बनते हैं। ज़मीन क्या है? सैयारा है जिस पर ज़िंदगी मौजूद है।
तो हमने शुरू में पढ़ा ज़मीन एक ऐसा सैयारा है जिसके ऊपर इंसानी वजूद भी है, परिंदे भी हैं, चरिंदे भी हैं, पौधे भी हैं। तो सैयारा जिस पर ज़िंदगी मौजूद है तो वाहिद सैयारा है जो कि जानदार सैयारा भी इसको कहते हैं। तो ये ज़मीन सैयारा जिस पर ज़िंदगी मौजूद है। सोल साइंसदानों ने सूरज का कदीम नाम जो रखा था उसको हम सोल कहते हैं। तो ये आज का लेसन पूरे का पूरा ज़मीन और आसमान की वजाहत से पढ़ा हमने। उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो जो बच्चे डिटेल के साथ स्टडी करते हैं, जो सबक को पूरे के पूरे को अच्छे तरीके से सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो उनके लिए एक्सरसाइज हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप तवज्जो से लेसन पढ़ेंगे तो उम्मीद है आपको पूरे का पूरा लेसन और आपको मश्क हल करने में बहुत आसानी होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।